गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट बेटा। जैसे कि आपको आज पता है आपको बायोलॉजी का टर्न है टुडे और बायोलॉजी टर्न। और आज हम बायो पढ़ के चैप्टर नंबर 1 बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको अभी हम आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी पहला पार्ट यानी न्यूट्रिशन ही चल रहा है आपका। और जब तक भैया देखिए मैं ऐसा हूँ एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा जब भी मैं चैप्टर को सर्टिफाइड होगा कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग आज जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं हमने उससे पहले हमने पढ़ा था कि जो हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सबसे पहले हमने अमीबा के बारे में पढ़ा था। नाउ टुडे वी आर डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ न्यूट्रिशन मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं। पहले हम लोगों ने जो न्यूट्रिशन पढ़ा था वो न्यूट्रिशन सिंपल एनिमल्स में पढ़ा था जिसमें अमीबा आया था। आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन मल्टी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स। अब मल्टीसेलुलर एनिमल्स में कौन कौन आते हैं सभी लोग। जैसे नंबर 1 हमारी बात कर रहे हैं आज हम इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। अगर हम ह्यूमन न्यूट्रिशन का क्वेश्चन आया ह्यूमन न्यूट्रिशन में आप क्या समझते हैं। अगर इसका एक और आ जाता है क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तब भी आपको यही लिखना पड़ेगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, या ये भी कह सकता है वो एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो आप दोनों तरीके क्वेश्चन आएगा इसमें आप समझ लीजिए। अब आप लिखिए इसके अंदर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, आप दोनों डाल सकते हैं। आप हेडिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, पहली हेडिंग डालिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स और दूसरी हेडिंग डालिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये दोनों हेडिंग आपको अभी डालकर इसको स्टार्ट करना है। लिखिए इसके अंदर द वेरियस ऑर्गन्स of the human digestive system, the various organs of the human digestive system in a sequence are, जो सीक्वेंस में जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें देखेंगे सीक्वेंस आर नंबर वन लिखिए माउथ, पूरा लिखेंगे आप माउथ। नंबर 2 इसोफेगस। नंबर 3 लिखेंगे आप इसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप भी कहते हैं सब, जहां से खाना जाता है फूड पाइप ऑल्सो। इसोफेगस या फूड पाइप इसी को कहा जाता है। स्टोमक कॉमा लगा और नंबर नीचे लिखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। आगे लिखिए इसी के अंदर द ग्लैंड विच आर इन्वॉल्व्स। अब कुछ ग्लैंड्स भी इसमें हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व करती हैं। द ग्लैंड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम, ग्लैंड्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम्स आर सैलिवरी ग्लैंड, जो स्लेवा जो बनाती है हमारी लार जिसे कहते हैं, लीवर एंड पैनक्रियास। लीवर भी एक ग्लैंड है आपकी और पैनक्रियास भी एक ग्लैंड है आपकी। ये ग्लैंड्स आपके कहां पर कंट्रीब्यूट करती हैं, ये आपका हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम है वो आपको बताऊंगा अभी। अब आगे लिखिए इसके आगे फुल स्टॉप लगा के द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम describe various steps of nutrition
various step of nutrition in human beings, various step होते हैं in human beings. Number one, injection. Number two, डाइजेशन. ये पूरे स्टेप वही आएंगे सब. अब मैं बताऊंगा इसमें कौन से स्टेप में क्या चीज आ रहा है. इंजेक्शन, डाइजेशन. नंबर 3, जैसे आपने उसमें लिखा था ना अमीबा में, वही चीज आएंगी. एब्जॉर्प्शन. नंबर 4, एस्मिलाइजेशन. और नंबर 5, इगेशन. These are the 5 points which are very important in human digestive system. Now first of all, write down first heading which is injection. इंजेक्शन में लिखिए सब माउथ, जो हमारा जो मुंह है, जो हम लुकमा बना के खाते हैं और मुंह के अंदर ले जाते हैं, इस प्रोसेस को हम इंजेक्शन कहते हैं. अब वही चीज आपको लिखिएगा. The human beings have a special organ. The human being have a special organ. The human being has a special organ for the injection of food. For the injection of food, it is called mouth. Mouth कहलाया जाता है. So in human beings, food is ingested, ingested through the mouth. मुंह के थ्रू इंजेस्टेड होता है, यानी ले जाते हैं मुंह के थ्रू हम खाने को. The food is put into the mouth. The food is put into the mouth. Put into the mouth with the help of hand. हम हैंड से, आप देखिए, आप पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खाएंगे तो पिज्जा पकड़ेंगे अपने हैंड से और उसको अपने मुंह में ले जाएंगे. ये जो प्रोसेस है पिज्जा को मुंह में ले जाने की प्रोसेस, इसी हम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन प्रोसेस कहते हैं. नंबर 2 लिखिए अब, डाइजेशन. ये हो गया. डाइजेशन लिखिए. इन ह्यूमन बीइंग द डाइजेशन ऑफ फूड, digestion of the food in the mouth itself. मुंह में होता है पहले डाइजेशन. The digestion of the food start as soon as start हो जाता है as soon as we put food. जब हम फूड को रखते हैं, फूड अपर माउथ, हम जैसे अपने मुंह में खाना रखते हैं वो डाइजेशन शुरू हो जाता है वहीं से. दिस हैपन्स एज फॉलोज. कैसे होता है डाइजेशन, लिखिए. दिस हैपन्स एज फॉलोज, कॉमा लगाइए. द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी. अब माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी क्या है, अब याद रखिएगा. हमारे मुंह के अंदर ये पूरी जो दांत है, ये जो 32 टीथ है, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर ये दांत 4 टाइप के दांत होते हैं आपके. उन दांत, मोरल, प्रीमोरल, कैनाइन, इंसीरियर, इन दांतों को 4 दांत जो हैं टाइप के, यही बक्कल कैविटी जो है सबसे पहले डाइजेशन का काम शुरू करते हैं. द माउथ कैविटी और बक्कल कैविटी कंटेन टीथ. अब हमारी बक्कल कैविटी में क्या क्या आती है, टीथ कंटेन टीथ. पूरी बक्कल कैविटी है, पूरा मुंह जो है वो बक्कल कैविटी है. इसमें क्या क्या आ रहा है, टीथ आ गए आपके, कॉमा, टंग, आपकी जुबान आ रही है इसके अंदर, कॉमा, एंड सेलिवरी ग्लैंड, जो मैंने अभी पीछे बात करी थी. एक सलाइवा ग्लैंड होती है जो हमें लार बनाती है हमारे मुंह में. लार बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए ये जो मैं अंदर लेके गया, ये लार है. हम हर वक्त उस लार को अंदर लेते चले जाते हैं, और ये लार जो होती है, जो खाना खाती है, उसमें डाइजेस्ट करने में बहुत मदद करती है. फिर स्टॉप. द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. ये खाने को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं. स्मॉल पीसेस. च्यू
च्यू करते हैं, पीसेस च्यू कॉमा पीसेज कॉमा एंड ग्राइंड, जैसे ग्राइंड होता है ना आपकी जो मशीन जो आप वो करते हैं ना, मिक्स की करते हैं, पीसते हैं, ग्राइंडिंग होती है, ग्रेडिंग, तो वो चीज भी इसी के अंदर होती है। सो इट इज हेल्प, हेल्प नहीं, इट इज सो द टीथ हेल्प द फिजिकल डाइजेशन। इससे पता चलता है टीथ हमारे कौन से डाइजेशन करते हैं, फिजिकल डाइजेशन कहते हैं। कितना हो गया? 10। चलिए स्टॉप करिए।